औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान आज इंतहाई अहम मौजू नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अभी कोरोना की महामारी ख़त्म ही नहीं हुई, लेकिन अब जो दूसरी बीमारी जो इसी तरह से जब कोरोना अपने पीक को पहुँचा था, उसके बाद एकदम से जो है ना एक नई बीमारी जो है सरमा का मौसम और बारिश का मौसम गुजरने के बाद जो मार्केट में सबसे ज़्यादा आम हो गई थी वो थी डेंगू। डेंगू के मर्ज़ में बहुत सारे लोग मुब्तला हुए थे। ऑलरेडी कोरोना की मार में लोग परेशान हैं और इसी सूरत हाल में जो है हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं मिल रही हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई डेंगू का शिकार हो जाए, अगर वो स्टेबल हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर स्टेबल ना हो तो फिर ये डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है और आपकी जान को नुकसान पहुँचा सकता है। इसी डेंगू के मर्ज़ के बारे में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस वीडियो को मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस तरह की बीमारियों से बचने का तरीक़ेकार लोग जो है वो जान लें। डेंगू के बारे में बात करने से पहले नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है और जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि पाकी जो है वो आधा ईमान है। यानी कि आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह अतराफ़ अकनाफ़, आपका घर, आपका आसपास, सारी की सारी चीज़ें साफ़ और शफाफ रखना, यह आपके आधे ईमान में शामिल है। और डेंगू का मर्ज़ इसी लोगों को आता है जो इस हदीस पर जो है उमूमन जो है अमल नहीं करते। यानी कि आपके अतराफ़ व अकनाफ़ ऐसी चीज़ों को आप जो है नशो नुमा के ज़िम्मेदार आप बन जाते हैं जहाँ पर डेंगू का मच्छर जो है वो बनता है। फिर बाद में ये डेंगू का मच्छर आपके घरों में दाखिल होता है। घरों में दाखिल होने के बाद जो है ये आपको इस बीमारी में मुब्तला करता है। उमूमन लोग इन मच्छरों से बचने के लिए जो गलती करते हैं वो है जो मशीन लगाते हैं, उसका ब्रांड्स का नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन मच्छर मारने के लिए जो है लिक्विड बेस्ड जो मशीन्स आप लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो मशीन्स लगाते हैं। लेकिन वो मशीन्स का अपना साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह होता है और ये मशीन्स लगाने की वजह से कम उम्र बच्चों में अस्थमा की कंडीशन बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पेशेंट्स जो है वो मुब्तला होते रहते हैं। कोरोना के टाइम पर यह मशीन और ख़तरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा इसको ना रखें। अब आप हमसे सवाल पूछेंगे कि फिर मच्छरों को भगाने के लिए क्या किया जाए। मैंने कोरोना के वायरस को जो है जो हवा में फैल रहा था उसके मुताल्लिक़ भी मैंने अर्ज़ किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में किन चीज़ों का जो है धुआं देने के लिए बताया है। वो वीडियो जो है आपका इसी चैनल पर मौजूद है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जो है मुड़मक्की, ज़तार फारसी, ये कुछ अद्वियात है जिनको पाउडर बनाकर आपको घरों में धुआं देना होता है और इससे मच्छर भी भाग जाते हैं और साथ ही साथ हवा में मौजूद जो पोल्यूशन में जो चीज़ें मौजूद होती है जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, या ऐसी अशिया या ऐसे वायरस जो हवा में सफ़र करते हैं वो भी जो है मर जाया करते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ कि कोरोना या ये जो डेंगू का मर्ज़ है, उस डेंगू के मर्ज़ में और कोरोना वायरस के सिम्टम्स में कुछ जो है ना चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे कि डेंगू का भी बुखार बहुत तेज़ आता है और आपके जिस्म पर रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, गर्दनों में गुठलियों का निकल जाना और साथ ही साथ आपके आँखों का जलना, आँख से पानी जाना। तो इन दोनों के जो है मर्ज़ में यानी दोनों के जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स के बीच में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग जो है जब जैसे ही इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, नॉर्मल से डॉक्टर भी RT-PCR सजेस्ट करते हैं। RT-PCR का मसला तमाम मेडिकल डॉक्टर्स को पता है, जैसे कि मैं अर्ज़ भी करता हूँ, आप भी पता कर सकते हैं कि RT-PCR जो है वो 70% ठीक होता है, 30% उसमें एरर के चांसेस होते हैं। यानी कि 100 में से 30 लोगों की RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो गलत होने के चांसेस बहुत खवी है। तो लिहाजा RT-PCR पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका टेस्ट आता है, आपको CBP करवाना पड़ेगा, फिर आपको प्लेटलेट्स चेक करने पड़ेंगे। प्लेटलेट्स चेक करेंगे आपको तो फिर आपको इससे पता चलेगा कि क्या करना है। अगर आप किसी के प्लेटलेट्स कम हो गए, अगर कम नहीं हुई है, बॉर्डर लाइन पर पहुँचे हैं और बुखार ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, तो क्या करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चराता का जिक्र फरमाया है। चराता पर एक मुकम्मल वीडियो भी मेरी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं।
चरैता पुराने ज़माने से बुखार को कम करने की दवाई इसको कहते हैं। इसके कैप्सूल तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंटर्स पर मौजूद होते हैं। तो चरैता के कैप्सूल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेने से भी बुखार उमूमन तौर पर उतर जाता है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए तो ऐसी सूरत हाल में भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ेकार यानी कि बकरी के दूध का इस्तेमाल करें। हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बकरी के दूध का पीने का इरशाद फरमाया है। बकरी का दूध दुनिया की सबसे तेज़ आपके जो प्लेटलेट्स है उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा तेज़ काम करनी दवाई में से एक है। बकरी का दूध जो है आधी प्याली या 1 प्याली सुबह शाम अगर पेशेंट को दे दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में जो है प्लेटलेट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है कैमल मिल्क जो होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात में आसानी से नहीं मिलता और शहरों में इसका मिलना मुश्किल है, तो कैमल मिल्क का पाउडर आता है। कैमल मिल्क का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नहार पेट। इससे भी इंशाअल्लाह ताला डेंगू के मर्ज़ में बहुत फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं जो साइंटिफिकली क्लिनिकली प्रूवन भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है और जो है ज़माने से हमारी तहज़ीब में जो है जिसको इस्तेमाल किया जाता है वो है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि पपई के पत्तों का एक्सट्रैक्ट। उमूमन पपई के पत्तों का जूस पी ले, क्योंकि डेंगू में पहले ही पेशेंट परेशान होता है, उसका मुंह भी ख़राब रहता है, खाना नहीं खा सकता पेशेंट। ऐसी सूरत हाल में उसको अगर आप ये कहेंगे कि बेटा आप जो है पपई के पत्तों का जो है ये जूस पी लीजिए, तो बच्चा जाहिर सी बात है पिएगा नहीं, या मरीज़ जो है वो नहीं पिएगा। तो इसके एक्सट्रैक्ट के आजकल कैप्सूल भी आ रहे हैं, तो वो कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आपको खाने के बाद इस्तेमाल करने हैं पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल। इंशाअल्लाह ताला उससे भी वो बढ़ जाएगा। अगर नहीं प्लेटलेट्स जो है उतना ज़्यादा एक्सट्रीमली कम नहीं है, मैनेजेबल है लेकिन कम हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में 1 गोली सुबह 1 गोली शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। नाज़रीन किराम, डेंगू का मर्ज अगर हो जाए तो आपको उसको किस तरह से डील करना है। मजीद कोई भी आपका सवाल है तो हेल्पलाइन के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। हेल्पलाइन के नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं 72 टीवी।